ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 मार्च 2026 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। देहाभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अपने को गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती है। जरूर कोई भूल होती, इसलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी बात, देह और देहधारियों से बुद्धि योग का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत का मूड, कभी क्वेश्चन मार्क का मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन वाली मूड, कभी अटेंशन वाला झूला। लेकिन संगम युग प्रारब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे में निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं ना, हथौड़े लगाते हैं ना। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए। नथिंग न्यू खेल लगता है ना। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा। ओम शांति। आज हमारी मीठी प्यारी दादी का अव्यक्त दिवस है, तो दादी को हम शत शत नमन करते हुए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।